जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए, मानव जाति के लिए अभिशाप है कैंसर रोग। जी, यही विषय है आज के इस वीडियो का। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। मानव जाति के लिए अभिशाप है कैंसर रोग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं। कैंसर की उत्पत्ति में कोशिकाओं की अहम भूमिका होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में श्वेत रक्त कण अर्थात WBC यानी वाइट ब्लड कार्पोसल्स की सूचक कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह और लाल रक्त कण यानी RBC अर्थात रेड ब्लड कार्पोसल्स का सूचक मंगल ग्रह है। कर्क राशि का चिन्ह केकड़ा होता है। कर्क राशि को अंग्रेजी में कैंसर ही कहते हैं, यानी पंजों का फैला हुआ एक रूप। ठीक उसी प्रकार कैंसर रोग की स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 रूप में फैलता या फलता जाता है, जबकि उसकी थेरेपी उपचार में नहीं लाई जाती है। मानव जाति में कोशिकाओं का अनियंत्रित मात्रा में बनकर शरीर के किसी विशेष भाव में जमा होना ही, शरीर के उस भाग में कैंसर रोग का संक्रमण होना ही कैंसर कहलाता है। रक्त कैंसर मंगल ग्रह के पीड़ित या अशुभ होने से ही होता है। राहु ग्रह को विष का कारक माना गया है। राहु ग्रह की त्रिक भाव पर दृष्टि, त्रिक भाव कैसे? तीसरा, छठा और 11वां। तीसरा भाव होता है भाई बंधुओं का, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और 11वां भाव होता है लाभ यानी इनकम या आमदनी का। तो इसको दोबारा से लेते हैं। राहु ग्रह को विष का कारक माना गया है। राहु ग्रह की त्रिक भाव पर दृष्टि कैंसर रोग को जन्म देती है। वैसे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के कुछ फल भी होते हैं। अब बात करते हैं स्तन कैंसर की। आप थोड़ी सी इधर भी ध्यान दें। जन्म कुंडली में लग्न भाव शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ भाव चेस्ट ब्रेस्ट यानी स्तन कैंसर का कारक होता है, और स्वयं चंद्रमा ग्रह ही इसके कारक भी होते हैं। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव मानव शरीर में मांस का कारक भाव होता है। मंगल ग्रह स्तन ग्रंथियों का स्वामी ग्रह होता है। कर्क रोग चिकित्सीय रूप में दुर्दम नववृद्धि रोगों का एक वर्ग है, जिसमें कोशिकाओं का एक समूह अनियंत्रित वृद्धि यानी सामान्य सीमा से अधिक विभाजन, रोग आक्रमण अर्थात आसपास के ऊतकों का विनाश और उन पर आक्रमण, और यदाकदा अपर रूपांतर अथवा मेटास्टेमिसिस यानी लसिका या रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भाव में फैल जाता है, या यह प्रदर्शित करता है। कर्क के ये 3 दुर्दम लक्षण इसमें सौम्य गांठ यानी कि ट्यूमर या अर्बुद में विभेदित करते हैं, जो स्वयं सीमित हैं, आक्रामक नहीं हैं, या अपर रूपांतर प्रदर्शित नहीं करते हैं। अधिकांश कर्क एक गांठ या अर्बुद अर्थात ट्यूमर बनाते हैं, लेकिन एक रक्त कर्कट श्वेत रक्तता गांठ नहीं बनाता है।
चिकित्सा की वह शाखा जो कर्क के अध्ययन, निदान, उपचार और रोकथाम से संबंधित है, ऑन्कोलॉजी या अर्बुद विज्ञान कहलाती है। कर्कट यानी कैंसर सभी उम्र के लोगों को, यहाँ तक कि भ्रूण को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन अधिकांशतः किस्मों का जोखिम उम्र के साथ ही बढ़ता है। कर्क में से 13% का कारक है। उसे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार 2007 के दौरान पूरे विश्व में 76,000 लोगों की मृत्यु कर्क के कारण हुई। यह सभी जानवरों को प्रभावित करके चलता है। अब चलते चलते कुछ जातकों की इच्छा व मांग पर अंक 3 की भी चर्चा करते चलें। अंक 3 के स्वामी देवों के देव बृहस्पति देव का अंक है। इनकी 2 राशियां धनु व मीन होती हैं। मीन राशि पर शनि देव जी की साढ़ेसती दिनांक 24 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। बृहस्पति देव पुरुषों को विद्वान व महिलाओं को विदुषी बनाते हैं। इनकी रत्न पुखराज होता है। तो आइए मूलांक 3 की बात करें। मूलांक 3 वाले जातक महत्वाकांक्षी, नेतृत्व प्रिय, अधीनस्थ लोगों से भी अनुशासन में कठोर होते हैं। इस अंक से प्रभावित लोग धन, विद्या, मंत्रणा, मित्रता व संतान के कारक होते हैं। दिनांक 3, 12, 21 या 30 तारीख में जन्म लेने वाले सभी में एक विशेष आकर्षण होता है। यह लोग चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली आदि से ग्रसित होते हुए भी देखे जा सकते हैं। और सबसे अंत में एक बात ध्यान देने की है, पराविज्ञान श्रद्धा का विषय है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र हमारा गौरव है, एक मनोरंजन नहीं। हम भाग्य के ज्ञाता तो हो सकते हैं मगर भाग्य विधाता नहीं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।